गाइस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर बैग आगे अपना छिछम ब्रिज की मोनेस्ट्री वगैरह देखेंगे। ये देखिए काजा का नज़ारा। ये हमारा होटल इंटरवाइट था जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। अभी सिर्फ नाश्ता करने जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक ही बाइक पे हैं। ये थोड़े गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। इधर भी है विश्राम गृह। थोड़ा काजा सिटी के दर्शन करवा दें। होटल एंड रेस्टोरेंट। ये देखिए ये सोधनम है, इसके साथ ये रहा नीचे जाके पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। इकलौता पेट्रोल पंप है यहाँ का, तो अपना रश आप देख सकते हैं इकलौते पेट्रोल पंप की होने की वजह से। पीछे नज़ारे देख लीजिए, नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है। 7 स्तूप हैं और उसके पीछे मोनेस्ट्री है। अब हम सिटी में जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखो छत कैसे बनाई जाती है ठंड से बचने के लिए। इकोस्फीयर। सी बकथॉर्न सूप बड़ा मिलता है यहाँ पे, 1000 रुपीज़ किलो है। सब्जी की देख सकते हैं आप शॉप। ये मार्केट टाइप से बनी हुई है। हमारा ब्रेकफास्ट होगा द हिमालयन कैफे। गाइस यहाँ स्पीति सोवेनियर शॉप में आया हूँ। यहाँ से कुछ सोवेनियर लेंगे स्पीति का और फिर चलेंगे। गाइस ये स्पीति सोवेनियर शॉप है काजा में, बाईपास के ऊपर है। और आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ देयर, हर तरीके के आइटम है। ये देखिए ये फ्रिज मैग्नेट है सारे, 3D में भी हैं। ये ध्यान से देखिए, ये 3D वाला है और ये नॉर्मल वाले हैं। ईयर रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, बैग्स हैं, टी-शर्ट्स हैं। स्पीति का मैप है, स्पीति लिखा हुआ है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए 2 टी-शर्ट ली हैं ये वाली। की रिंग्स हैं, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। मेमोरीज रहेंगी आपके साथ। फिक्स प्राइस इज़ द बेस्ट प्राइस। ये यहाँ हमारे शॉप के ओनर ने हमें एक नई चीज़ दिखाई है, हमारे लिए तो नहीं है, शायद आप लोग जानते हो। करके दिखाना। स्ट्रेस रिलीवर है ये और वेरी इजी टू यूज़। देखिए आप ये देख सकते हैं, अभी तक आवाज़ चल रही है सिर्फ 1 हिट पे। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज़ नहीं लगी हुई, पूरा नेचुरल है। जब तक आप इसे घुमाते रहेंगे तब तक ये बोलता रहेगा। अगर आपको इस शॉप से कुछ भी मंगवाना है तो ये नंबर मैंने आपको दिया है, नाम भी लिखा हुआ है। गूगल पे कीजिए या आपको इंडिया में कहीं पे भी कुरियर करवा देंगे। आपको प्राइस भी बता देंगे इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो इस चीज़ का फ़ैन हो गया। बहुत ही अच्छा सामान था, बहुत ही हेल्पफुल है यहाँ के ओनर भी। ये काजा के बाईपास पे है, राइट साइड में इस रोड पे आप एंट्री करते हैं और इस साइड हम लांगजा की तरफ जाते हैं। बाय बाय काजा। काजा से हम निकल गए हैं और अब जा रहे हैं छिछम ब्रिज की ओर। और आज रात हम लोसर में बिताएंगे। और कल का हमारा रूट जो है सबसे एडवेंचरस और सबसे खतरनाक है। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कुंजुमला पास, जिसको खुले अभी 6 दिन ही हुए हैं। 1 जून को वो ओपन हुआ था और आज 7 जून है। 7 जून को हम रात को रुकेंगे लोसर में और 8 जून को हम रात बिताएंगे मनाली में। तो 8 के जो दिन है वो हमें कुंजुमला पास को क्रॉस करना है। सुनने में आया 11 से 15 फीट की बर्फ़ है दोनों साइड। सो अमित भाई का तो कहना है अच्छी बात है, क्योंकि जो कहते हैं ना खाई का डर वो नहीं रहेगा अगर दोनों तरफ सपोर्ट मिलती है तो। और वो देखिए दूर से की मोनेस्ट्री दिख रही है। वाह कितनी सुंदर है और कितनी ऊंचाई पे है। गांव तो ये तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, लगभग 1 किलोमीटर का भी नहीं था। ये देखिए ग्राम पंचायत किब्बर।
और उसके बाद ये की मोनेस्ट्री का नज़ारा देखिए, ऑसम अल्टीमेट। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। गाइस ये देखिए झूले लिखा हुआ है। ये की मोनेस्ट्री को हम नीचे से देख रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए इस रोड से हम आए, अमित भाई आ भी रहे हैं। और वैली देखिए जैसे डेल्टा बनो, ग्रीनरी, विलेज, और वो ऊपर अभी भी स्नो जैसे गिर रही हो बादलों पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। गाइस की मठ यानी कि की मोनेस्ट्री में आपका स्वागत है। नज़ारा देखिए आप, अनपैरेलल। स्पीति वैली बहुत खूबसूरत है। ये देखिए पहली नज़र बिल्कुल रोड से लगभग 200 मीटर के बाद की मोनेस्ट्री आ जाएगी। बहुत ही सुंदर है। ये तो बनाई ऐसे हुई है। एक और गेट आ गया है, ये रिक्की मोनेस्ट्री। ये देखिए की मोनेस्ट्री में हमारी एंट्री। वाव, बहुत रश है यहाँ पे। एज यूजुअल सबसे सुंदर मोनेस्ट्री है इस एरिया की। रश तो मिलेगा ही मिलेगा। छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस और चल रही हैं।
12,000 फीट की ऊंचाई पे की मोनेस्ट्री में भी क्रिकेट का क्रेज है। ये देखिए हमारे बॉलर आए और ये वर्ड बहुत अच्छे। एक और बॉल, अब बॉल आएगी। ओ 4, 1 टिप जाके दीवार को लगा। और अभी 5 मिनट ही हुए हैं। विलेज ऑफ याक ब्रीड वेलकम यू, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्पीति एट काजा। छिछम 5 किलोमीटर है, किब्बर 3 किलोमीटर, क्योटो गेते वो रहा ऊपर किब्बर विलेज। पहले जो जगह दिखाई थी वो किब्बर विलेज नहीं था, वो था किब्बर ग्राम पंचायत में। आपका स्वागत है। ये सारा किब्बर ही है, ये की मोनेस्ट्री वगैरह किब्बर में आती है। वो ऊपर किब्बर गांव है, वहाँ जाने के लिए आगे से मुड़ना है, लेकिन हम तो जा रहे हैं छिछम ब्रिज और रात को रुकेंगे लोसार। की मोनेस्ट्री से निकलते ही रास्ता ऐसा आ गया और हाइट चढ़ गई। अलग अलग तरीके का एडवेंचर है, बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कि सारे पहाड़ एक जैसे हैं, पहाड़ी तो पहाड़ है, देख देख के बोर हो गए, नहीं। सबकी फॉर्मेशन अलग है, सड़क अलग है, व्यूज अलग हैं। तो अभी तक तो बिल्कुल भी ऐसा मन तक भी नहीं भरा कि भाई नहीं चलो अभी और भी कुछ नया देखने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। वो सामने का विलेज देखिए, वो कहाँ बसा हुआ है, कितनी अल्टीमेट जगह। नीचे देखिए, गोप्रो शायद इतना जस्टिफाई ना कर पा रहा हो। मैं तो कहता हूँ पॉज करो वीडियो को और जूम करके देखो। तो वो सामने देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छिछम ब्रिज आने ही वाला है, 2 किलोमीटर ही है। और इन सभी वादियों के पीछे है मनाली, कुंजुमला को पास करके। अभी किसी ने हमें की मोनेस्ट्री में बताया है कि चंद्रताल भी खुल गया है, तो हम बाटल जाके देखेंगे कि क्या करना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे चंद्रताल का। इस मोड़ के बाद आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, छिछम ब्रिज। ये देखिए क्या नजारा है, कितना सुंदर है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। ये कह रहे हैं एक समय में कि वो हम पार करें छिछम ब्रिज। वाओ, गाइस छिछम ब्रिज पे हम आ गए हैं। जो कोई गाड़ी यहाँ से जाती है तो ये थोड़ा बहुत हिलता भी है। ये देखिए कितनी हाइट है और ब्लैक वाटर है इसके नीचे, टोटली ब्लैक वाटर। सो गाइज ये है छिछम ब्रिज। गोप्रो से हटके मैं आपको अपने इंस्टा से दिखा रहा हूँ। ये देखिए देख सकते हैं कितना ऊंचा है। आपको दिखा दो, देखिए ब्लैक वाटर।
सभी लोग वेट कर रहे हैं, चलो। ये चिच्चम गांव है, वो जो गांव में आपको दूर से दिखा रहा था वो एक्चुअल में चिच्चम है। ये देखिए क्यातो किब्बर की साइड से हम आए हैं, ये चिच्चम विलेज है, क्यातो की तरफ जा रहे हैं। नहीं, यहाँ से देखना बड़ी दूर से चिच्चम ब्रिज कितना सुंदर लगता है पूरा का पूरा। चिच्चम आने के लिए चिच्चम ब्रिज वो रहा, वो देखो नीचे क्या सुंदर वैली है यार, गजब। वो गाड़ियाँ खड़ी, एक साइड पे ज़्यादा पार्किंग की जगह है, दूसरी साइड नहीं है। केबल पे के ऊपर टिका हुआ है ब्रिज, इसलिए इस पे सिर्फ 1 टाइम 1 व्हीकल का बोर्ड भी लगा हुआ है। और जब हवा चलती है या कोई व्हीकल इस पे से गुजरता है तो ये बहुत ज़ोरों से हिलता है। जाके मिलेगी क्याटो, जाके लेफ्ट में अगर हम चले जाएं तो काजा आ जाएगा, लेकिन हमने जाना है कुंजुमला की तरफ और रुकना है रात को लोसर। ये देखिए ग्रीनरी आ गई, जैसे हम किसी मैदान में हो। ये गोप्रो बार बार धोखा दे रहा था, कभी ऑन नहीं होता था, कभी ज़्यादा देर के लिए ऑन हो रहा था। तो मैंने मेरा राइट हैंड का ग्लव्स उतार दिया आप लोगों के लिए, ताकि कोई अच्छा सीन मिस ना हो जाए। और सामने देखिए, देखिए सीधा रोड है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, सामने बर्फीली वादियाँ। अरे क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। यहाँ तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी है। ठंड बहुत है, मुझे लगता है ग्लव्स डालने ही पड़ेंगे और गोप्रो को सुधारना पड़ेगा। वो देखिए अमित भाई एंजॉय करने के लिए उतर गए। मैं भी अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं येलो कलर के। पहाड़ों में ऐसा ग्रीन मैदान किसे देखने को मिला होगा भैया। चिच्चम से क्याटो के बीच कितना सुंदर मैदान। और वो देखिए ये हमारा राजकुमार भाई आ गया है। सभी मस्ती करने लग रहे हैं। शानदार शानदार। आप मेरी बना दे यहाँ। ग्रीन ग्रीन ग्रास में चला के, इस खुले मैदान में चला के अब हम वापसी क्याटो की तरफ निकल गए हैं। और अब हमें 30 किलोमीटर और जाना है। अभी क्याटो 10 किलोमीटर पड़ा है और लगभग 29 किलोमीटर लोसर है। वो पहाड़ देखिए, उनकी फॉर्मेशंस देखिए, और सामने वो देखिए वाटर क्रॉसिंग आती है। एक दो हमने मूद विलेज में करी थी और इस रास्ते की तो ये लगभग पहली ही है जो इसमें अच्छे तेजी से पानी आ रहा है। नितिन भाई निकलते हुए, सुमित भाई निकलते हुए, और अब हमारी बारी, हम भी निकल गए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो देखिए नीचे कैसी फॉर्मेशंस है, ऊपर मैदान है, उस पे रोड है और नीचे जैसे डेल्टा बनाओ। देखिए ये तो एक ही जगह पे इतनी सारी सुंदरता इकट्ठी हो गई है। हमने काजा से क्याटो का रास्ता नहीं लिया क्योंकि अगर हम वहाँ जाते तो हमारी ये तीनों चीज़ की किब्बर और चिच्चम ब्रिज रह जाता। सो हम अलग रास्ते से आए हैं, चिच्चम ब्रिज होते हुए। वहाँ की रोड के नज़ारे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और अब हम क्याटो से लोसार जाएंगे। ये वाली तो यार कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। वो मूनलैंड वाली रेत भी है नीचे, देखो वहाँ पे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली। हवा पहाड़ों को ऐसे प्यार से काटती है, अलग अलग सुंदर सुंदर दृश्य बनाती जाती है। जिस रिवर की और जिस मूनलैंड की बात कर रहा था मैं ऊपर से, जो बड़ी दूर दिखाई दे रहा था, वो तो बिल्कुल हमारी रोड नीचे आ गई है। अब हमें इसने नीचे ले आया और ये देखिए सामने
यार क्या कहोगे इसे यार, मैं तो बेजुबान हो गया हूँ। इतना सुंदर, और ये रोड तो ऐसा बना है जैसे कल ही बना हो। इसकी तारकोल की स्मेल मुझे अभी तक आ रही है। बिल्कुल नया रोड है बिल्कुल। देखिए सामने क्या जबरदस्त फॉर्मेशंस हैं, ऐसे ऐसे कौन से जैसे खड़े हैं। उन लोगों को बता रहे हैं आओ हमें देखो, किसी समय हम वर्ल्ड की सबसे विपरीत परिस्थितियों में होते थे, लेकिन आज रोड बन गया है, सब कुछ हो गया है। वो देखिए वो रोड जा रहा है, हमने उस पे से जाना है। ये जो पहाड़ आगे की तरफ निकला हुआ है, हम इस पे आएंगे और फिर वहाँ मुड़ जाएंगे। यार वहाँ तो फ़ोटो करवानी बनती है बिल्कुल, उससे बढ़िया नज़ारा नहीं मिलेगा कहीं। ये क्या बात है, ये कौन सा देखिए, पानी तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल टाइप ही है। सुमित भाई और मैं रुक गए हैं यहाँ पे। वो देखिए कौन के तो मैं बिल्कुल पास से आया हूँ, और वो सामने देखिए वैली। अरे क्या बोलोगे इसे यार, दमदार। ये देखिए यहाँ से तो नीचे भी उतर जाए, और ये सड़क का मोड़ है। नितिन भाई भी आ गए हैं। ये परमजीत भाई राजकुमार भाई को ओवरटेक करते हुए, और ये सुंदर नज़ारों के बीच में, ये देखिए परमजीत भाई सुंदर नज़ारों के बीच में अपनी क्लासिक को चलाते हुए। क्या नज़ारा है। बाइक पे परमजीत भाई ने तो टेंट भी ले रखे हैं। भूख लगाई थी, लंच नहीं कर पाए अभी तक, 5 बजने को आ रहे हैं, इसलिए अब हम टॉफी क्रंच कर रहे थे। गाइस ये रोड है, ये देखिए जो मूनलैंड की एक और फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ। ये जो रोड नीचे से आ रहा है, ये आ रहा है काजा से, और हम लोसार की तरफ जा रहे हैं। ये काजा लोसार रोड ही है, लेकिन हम छिछम होके आए हैं, तो इसलिए उस रोड से वहाँ पे आके उस पॉइंट पे आके मिले हैं। और ये रोड नीचे काजा की तरफ वापस जा रहा है। कई बार लोसार में अगर होम स्टे नहीं मिलता तो वापस काजा जाके ही स्टे करना पड़ता है। होपफुली अमित भाई और गौरव भाई पहले गए हुए हैं, उनको होम स्टे मिल गया होगा। अब हम भी आगे चल रहे हैं। अब हम नेशनल हाईवे 505 पे दोबारा आ गए हैं। क्यातो से हम निकले हैं, और ये देखिए सामने नज़ारा। रोड तो लगभग सीधा सीधा है, दूर से बहुत दूर तक दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो लगता है मनाली तक जितना पीछे हमने कवर किया है 5-6 दिन, ये 2 दिन मनाली उतना हमें नेचर दिखा देगा। जो हमारा छिछम ब्रिज के बाद का जितना भी टेरेन आया है बहुत सुंदर आया है। ऐसे कॉटन रखी हो ऊपर, और हम उस कॉटन की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बीच में नदी है। यहाँ पे हम मुड़ जाएंगे। कितनी है? 50 के करीब गायें हैं। गाय के भी लंबे लंबे बाल हैं। हाँ, ठंड में कैसे सरवाइव करेंगी, एडेप्टेबिलिटी तो ऐसे ही होती है। मैं पहुंचने वाला हूँ, वो दूर लोसर विलेज दिख रहा है, उससे पहले एक ये लकड़ियों का पुल है, आपको आवाज़ भी आ गई होगी। ये 1 किलोमीटर दिखा रहा है, नेशनल हाईवे 505। इस टाइम धूप जैसे सनसेट होने वाला होता है ना, धूप ऐसे आँखों में लगती है। हमारा हेलमेट का डुअल वाइजर भी काम नहीं करता, आँखें दर्द सी होने लग जाती है थोड़ी देर में, इसलिए हेलमेट को थोड़ा ऐसे नीचे करना पड़ता है। वो देखिए सामने ग्रीन 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 लोसर विलेज, ग्रीनरी ये परम्पार। और अभी मैंने अमित भैया को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा है कि हमने गेस्ट हाउस कर लिया है, तो बस गेस्ट हाउस में जाके अभी रुकेंगे। और अभी हमें
की यूनिवर्सिटी में भी किसी ने बताया था कि चंद्रताल में भी खुला है, तो शायद चंद्रताल का प्रोग्राम बनाए, लेकिन उससे पहले हमें कुंजुमला पास करना होगा। कुंजुमला को क्रॉस करने के बाद ही बाटल के आसपास हम वो प्रोग्राम कंफर्म करेंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको चंद्रताल के भी नज़ारे दिलाएंगे।